उसमें प्रभुपाद जी के अनुसार मनुष्य जब भगवान की शरण में जाकर भक्ति करता है, नियमित अभ्यास करता है, जब माला, कीर्तन, साधु संग आदि करने लग जाता है, यानी कि उसका ध्यान प्रभु भक्ति की ओर अग्रसर हो जाता है, तो गीता के अनुसार भगवान कृष्ण कहते हैं कि वो भक्त कृष्ण भावना भावित होकर अपने आध्यात्मिक स्वरूप को पहचान लेता है। अब आध्यात्मिक स्वरूप पहचानने की जहां तक बात है कि व्यक्ति या भक्त जो प्राणी ये समझ ले कि मैं कौन हूं, यानी कि मैं एक शरीर नहीं, एक आत्मा हूं, परमात्मा का अंश हूं। मृत्यु लोक में मुझे जन्म क्यों मिला है, मैं क्यों इस लोक में आया हूं? कि प्रभु की भक्ति करने के लिए, प्रभु को जानकर के उनकी भक्ति करने के लिए और उनकी शरण में जाने के लिए। मेरा लक्ष्य क्या है? मेरा लक्ष्य यही होना चाहिए कि मैं प्रभु के परम धाम को प्राप्त करूं, यानी कि अपने भक्ति द्वारा भगवान के चरणों में स्थान प्राप्त करूं, ताकि मैं इस आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाऊं। क्योंकि मनुष्य शरीर, मानव शरीर हमें 84 लाख योनियों के बाद ही प्राप्त हुआ है, और एक मानव शरीर ही हमें ऐसा मिला है कि जिसमें हम भगवान को समझकर, भगवान ने बुद्धि दी है, मस्तिष्क दिया है, शक्ति दी है, विवेक दिया है, तो इसमें भगवान को समझकर, प्रभु परमात्मा को पहचान करके हम परमात्मा की चरण की तरफ आगे बढ़े। इन सब तथ्यों को समझकर जब कृष्ण भावना भावित व्यक्ति संपूर्ण समर्पित होकर भक्ति भगवान के सर्वव्यापक को समझकर और जानकर करता है, पूरी भक्ति भगवान को समझ करके जान करके करता है, तो प्रभु परमात्मा की उपस्थिति का वो अनुभव करने लग जाता है। उसको ये आभास हो जाता है कि परमात्मा हमारे अंग संग है, हर जगह व्याप्त है, परमात्मा सर्वत्र है। ये उसके दिमाग में, ये इसकी सोच में ये बन जाता है, और तब उसकी भक्ति जो है वो चरम पर पहुंचने लगती है। अब जब चरम पे भक्ति पहुंचती है तो एक ये घटना घटित होती है। कौन सी? कि पहली तो उसकी इच्छा और वासना, कामना जो कह सकते हैं, उससे उसे मुक्ति मिलती है। उसकी समस्त प्रकार की इच्छाएं होती है, काम वासना होती है, उसकी तरफ वो अग्रसर नहीं होकर के भगवान की भक्ति की तरफ करता है। दूसरा, उसका भय, भ्रम, संशय आदि दूर हो जाते हैं। संसार के झूठों भ्रमों में नहीं रहता है, माया के झूठों भ्रमों में नहीं पड़ता है, और व्यक्ति उनको दूर करके प्रभु की भक्ति की ओर ही अग्रसर होता है। और उसके साथ साथ प्राणी को क्रोध से मुक्ति होते है। क्या होता है कि जब हम कोई ऐसा कार्य हमें करना पड़ता है जो हमारी इच्छा के विरुद्ध है, या हमें इस तरह का कोई कार्य जो हमारी इच्छा के अनुसार फल नहीं मिल करके उसका विपरीत फल मिलता है, हमारी इच्छा के विरुद्ध होता है, तो एक प्रकार से क्रोध आता है। तो उस क्रोध से भी मुक्ति होती है। व्यक्ति हमेशा की तरह एक जैसा हो जाता है, उसे किसी तरह का विरोधाभास महसूस नहीं हो पाता है। साथ ही मनुष्य समस्त प्रकार की इंद्रियों पर अपनी नियंत्रण प्राप्त कर सकता है। जब ऐसा व्यक्ति कृष्ण भावना भावित हो जाता है और फिर भक्ति करता है, तो जितने भी अपने समस्त प्रकार की इंद्रियां हैं उनके ऊपर नियंत्रण प्राप्त कर सकता है, उनको अपने वो वश में कर देता है। इस तरह हमारी भगवत धर्म की यात्रा का मार्ग जो है वो प्रस्तुत होता है, जब आगे हम भक्ति कर पाते हैं और भगवान की सर्वत्र उपस्थिति का आभास होता है। व्यक्ति परमात्मा को हर जगह अंग संग देखता है, उसको आभास होता है, उसको अनुभव होता है कि परमात्मा हर जगह व्याप्त है। उसका मैं अपने स्वयं के प्रभु उदाहरण से मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा कि जब मुझे ये मिला सूचना कि मुझे इस गीता के 27वें और 28वें श्लोका का विवेचना करनी है, एक्सप्लेनेशन करना है, प्रकाश डालना है,
शुरू में कि मैं क्या कहूंगा, मैं क्या बोलूंगा। मैं गीता क्लास में जितने भी संत और जितने भी प्रभु जुड़े हुए हैं उनके समक्ष में किसी एक विषय पे कभी इतना बोल नहीं पाया हूं। और गीता को मैंने शायद पूरी तरह से पढ़ा भी नहीं है, पढ़ा भी है तो एकाग्रचित होकर के भी उसको समझा नहीं है। तो मैं किस तरह से क्या बोलूंगा इस श्लोका पे और क्या कहूंगा। और मैं प्रभु को अंग संग मान करके उनको प्रार्थना करने लगा, उनकी अरदास करने लगा कि प्रभु मुझे ऐसा ज्ञान दो, इसमें तो दिखाई नहीं होता चार्ज हो रहा है, इसमें का सुन दिखाता तो चार्ज हो रहा है। इस विषय पर मैं कुछ बोल पाऊं। तो आज आप सबके समक्ष मैं बोलने का प्रयास कर रहा हूं। वो इसीलिए कर रहा हूं कि जो मुझे परमात्मा की अनुभूति हुई कि परमात्मा ने मुझे ये कहा कि जब तुम गीता क्लास से जुड़ते हो, प्रभु का स्मरण करते हो, प्रभु को और अन्य संतों को सुनते हो, तो क्यों नहीं कर पाओगे किताबें आप अपनी तरफ से किसी श्लोक पर अपने विचार। तो आज मैं आपके समक्ष कर रहा हूं। इसी तरह व्यक्ति को अनुभव बढ़ता है और अनुभूति मिलती जाती है निरंतर गीता क्लास में जुड़े रहने से, निरंतर अभ्यास करने से, निरंतर जप करने से, निरंतर कीर्तन करने से। जब हम जुड़े रहेंगे और भगवान के चरणों में समर्पित होकर के भक्ति करेंगे तो निश्चित तौर से हम हमारे इस मार्ग में आगे की तरफ बढ़ पाएंगे। इस श्लोका के अंदर योग विधि का भी थोड़ा वर्णन किया गया है, जिसमें अष्टांग योग के बारे में बताया गया है। उसके ऊपर मैं थोड़ा सा रोशनी डालने का प्रयास करूंगा। प्रभुपाद जी के अनुसार गीता के श्लोक में जो श्लोक है कि प्राणायाम समुकृत्वा नासाभ्यंतर, इस तरह का जो श्लोक शुरू हो रहा है, उसके अनुसार भगवान अर्जुन को बताते हैं कि मनुष्य किस प्रकार अष्टांग योग का अभ्यास करके संसार से मुक्त होने की स्थिति को प्राप्त कर सकता है, जिसमें 8 प्रकार की विधियां बताई गई है। उस योग की यम यानी कि हमारा संकल्प, हमारा निश्चय, नियम यानी कि उसको करने का जो उस योग को करने का तरीका, नियम क्या है, किस तरह से किया जाता है। आसन, जब इस तरह का हम योग करें तो किस तरह के स्थान पर बैठकर वो हम योगा करें। प्राणायाम, प्राणायाम के बारे में मैं आपको थोड़ा सा आगे बताऊंगा विस्तृत रूप से। प्रत्याहार, जो हमारा आहार विहार आचरण किस तरह का होना चाहिए, जब इस भक्ति की तरफ हम प्रभु की तरफ बढ़ते हैं तो हमारी सोच किस तरह की होनी चाहिए, हमारा शारीरिक भाषा किस तरह की होनी चाहिए। धारणा यानी कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमारे इसके पीछे सोच क्या है, हम चाहते क्या है। ध्यान यानी कि एक तरह से एकाग्रता, प्रभु में एक विषय पे ध्यान। जब हमारा ध्यान अगर मजबूत होगा तो हम इस तरह के योगा प्राणायाम सभी कर पाएंगे। जब ध्यान ही हमारा फिरता रहेगा एक जगह, हमारी सोच नहीं बन पाएगी तो हम ऐसे काम नहीं कर पाएंगे। और अंत में है समाधि। समाधि जो है एक दुर्लभ चीज है। इसके बारे में जैसा कि बड़े प्रभुपाद जी, रसानंद जी के विचार, वो एक मेहमान के तौर पर आकर के अपनी गीता क्लास में हम सबको आशीर्वाद दिया था उन्होंने, और उन्होंने हमें ये समाधि के विषय में और इस योगा के विषय में बताया था कि बहुत ही कठिन प्रक्रिया है, जो उस समय जब महाभारत काल में भी ऐसा कहा गया है कि दुर्लभ थी, क्योंकि जो भी समाधिस्थ होकर के भगवान की जो प्राप्ति करते हैं ऋषि मुनि, वो समय अब इस युग में बहुत कम देखा गया है। लेकिन फिर भी इसके द्वारा एक बात ये निश्चित है कि प्राणायाम की जो विधि है उसको अगर निरंतर व्यक्ति कोई करे तो उसका ध्यान जरूर एकाग्र होता है, दृष्टि केंद्रित होती है और प्रभु भक्ति की ओर बढ़ता है। वैसे हमारे गीता क्लास में आमंत्रित प्रभु रसानंद जी प्रभु ने बताया कि उस काल में भी उस योग पद्धति को प्राणी के लिए अत्यंत कठिन बताया गया है।
फिर भी ध्यान केंद्रित करने हेतु इस प्राणायाम के करने से यह विधि हमारे लिए लाभदायक है। और प्राणायाम के बारे में मैं थोड़ा सा संक्षिप्त, वैसे तो लंबा हो जाएगा, पहुंच जाएंगे, लेकिन संक्षिप्त बताऊंगा कि एक एकांत में स्वच्छ जगह पे नीचे आसन बिछाकर पृथ्वी पे, जमीन पे, और जो प्राणायाम करता है वो व्यक्ति या तो पालथी लगा करके या पद्यासन की मुद्रा में बैठे, उसकी दृष्टि है वो सीधी रहे, बिल्कुल दोनों भुवों के मध्य उसकी जो पलकें हैं वो पूरी भी खुल भी न रहे और पूरी बंद भी ना रहे। अगर पूरी खुली रखेगा तो उसकी जो है वो दृष्टि बाहरी विषयों की ओर आकर्षित हो जाएगी और उसका ध्यान केंद्रित नहीं हो पाएगा। अगर दृष्टि को, पलकों को अगर बंद रखेगा तो उसका ध्यान जो है वो एकाग्र नहीं हो पाएगा, क्योंकि नासिका के मध्य हमें दृष्टि को रखना है। और हो सकता है कि ज्यादा समय तक पलकें बंद रहने से थोड़ा नींद जैसा या सुस्ती जैसे भी स्थिति बन सकती है। तो अधखोली पलकों से हमें ध्यान केंद्रित करना है और फिर प्राणायाम की प्रक्रिया करनी है। प्राणायाम में क्या किया जाता है, प्रभु की अपनी बाएं नासिका से, दाया नासिका को पहले बंद कर दी दाएं हाथ से, और बाई नासिका से श्वसन को, श्वास को लेना है, वायु को लेनी है, सांस को लेनी है, और फिर कुछ देर रोक करके धीरे 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 उस सांस को, उसको दाई नासिका से छोड़ना है और बाहर की तरफ सांस को रोक करके जितना हो सके कम से कम 5, 10, 15 सेकंड, और फिर दाई नासिका से ही वापस उस सांस को लेना है और बाई नासिका से छोड़ना है। यानी कि जो अपन सांस लेते हैं और छोड़ते हैं उनको पान और अपान वायु कहते हैं, और पान अपान वायु को हमें नियंत्रित करना है, उनको सम करना है। और ऐसी स्थिति आ जाती है कि जब व्यक्ति इस तरह से वायु को, सांस को नियंत्रित करता है, उसका ध्यान एकाग्र करके एक दृष्टि पे देखता रहता है तो उसका ध्यान केंद्रित होता है। और इस तरह से इस स्थिति में भी व्यक्ति जो है वो अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण प्राप्त कर सकता है, क्रोध भय से आदि दूर हो सकता है, और इस तरह से इस क्रिया को करने से समस्त प्रकार की इंद्रियों पे हम जो है वो विजय प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे गीता के में कहा गया है कि युद्ध के मैदान में भगवान कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग युक्त शुद्ध अंतःकरण वाला, संपूर्ण प्राणियों में अपने ही आत्मा को देखने वाला पुरुष, कर्म करते हुए भी कर्म फल में लिप्त नहीं होने वाला प्राणी होने का ज्ञान देते हैं। आगे इस प्रकार कहा गया है कि योग गुप्त तत्ववेत्ता पुरुष देखते हैं, सुनते हैं, स्पर्श करते हैं, सूंघते हैं, खाते हैं, चलते हैं, श्वास लेते हैं, पर वे यह नहीं मानते कि मैं कर रहा हूं। वे सदा यही मानते हैं कि मैं कुछ नहीं करता। वे बोलते भी हैं, त्याग भी करते हैं, ग्रहण भी करते हैं, परंतु फिर भी यही मानते हैं कि मैं कुछ नहीं करता। जैसे कमल के पत्र पर जल नहीं ठहर पाता, उसी प्रकार योगी जन मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के आसक्ति से रहित होकर आत्मशुद्धि के निमित्त कार्य करते थे और इच्छा, भय, क्रोध को नियंत्रित करते हुए, इच्छा, भय और क्रोध को नियंत्रित करते हुए इंद्रियों को अपने वश में कर लेते हैं, यानी कि इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करते हैं, तथा प्राणी मुक्ति की अवस्था को प्राप्त होता है। संसार से इसको मुक्त होना भी हम कहते हैं। एक उस पर एक प्रसंग भी है, मैं आपको कहना चाहूंगा कि जीवन और रत्न और नंदनवन का बंधन। जीवन कहा गया है, हमें जो प्राणी को ये योनि मिली है, और नंदनवन
संसार जो है वो नंदनवन है। बंदर है अज्ञानी प्राणी और रत्न है हमारी सांसें। एक नंदनवन के बंदर को एक थैली मिलती है, एक पोटली मिलती है और उस पोटली को लेकर के वो वृक्ष पे चढ़ जाता है। जब वृक्ष पर चढ़ने जाकर के पोटली को खोलता है तो पोटली को खोलने पर वो देखता है अंदर से कुछ चीज है, तो वो निकालता है। उसको पता नहीं कि रत्न है या बहुमूल्य चीज है या अमूल्य चीज है। वो उसको निकालता है और निकाल करके मुंह में डालता है, उसको थोड़ा सा चखता है और फिर फेंक देता है। फिर दूसरा रत्न निकाला, फिर बड़ा मुंह में डाला, फिर चखा, फिर फेंक दिया। इस तरह से सभी रत्नों को वो फेंक देता है और अंत में उस पोटली को फेंक देता है। तो यहाँ पे जो तात्पर्य है वो नंदनवन से है भगवान की रचना, सृष्टि। बंदर है अज्ञान प्राणी, रत्न है हमारी आंखें, हमारी सांसें, और वो जो पोटली है वो है हमारा शरीर। तो हम उनकी कदर नहीं कर रहे हैं जिस तरह से वो बंदर की तरह हम भी हो गया है। जो प्राणी जो अज्ञानी है वो भी एक उसका यही व्यवहार हो गया है कि अपना जो जीवन मिला है उसकी कदर नहीं कर रहा, अपनी सांसों की कदर नहीं कर रहा है। जबकि उसको सांसें मिली है, ये जो जीवन मिला है वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए, प्रभु की शरण में जाकर के भक्ति करने के लिए और इस भवबंधन से मुक्त होने के लिए, इस आवागमन के चक्कर से मुक्त होने के लिए। तो आज हमें भी यही आवश्यकता है कि हम हर प्राणी को इस नेक कार्य की तरफ अग्रसर करें। जिस तरह से आप लोग को ये गीता क्लास का बीड़ा उठा करके हर कृषि को एक अच्छे संस्कारों से संस्कारित करने का प्रयास जो आप कर रहे हैं, उसको बड़ा अनूठा और अच्छा प्रयास हो रहा है। तो प्रभु, मैं इन दोनों श्लोकों के तात्पर्य को पढ़कर दास को यही समझ आया है जो आपके समक्ष रखने का प्रयास किया। प्रभुपाद स्वामी और गीता शास्त्र हमारा गुरु है। मैं ये कहने जा रहा हूं कि प्रभुपाद स्वामी और गीता शास्त्र हमारा गुरु है। जो जाप हम करते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, ये हमारा गुरु मंत्र है। तो मैं गुरु के विषय में अंत में कहना चाहूंगा कि तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न होए, करता करे न कर सके, गुरु कर से हुए। तो हमें इन चीजों की हमें कदर करनी चाहिए, भगवान की, परमात्मा की, प्रभु की भक्ति करनी चाहिए और हमारे जीवन में इसी तरह हमें आगे बढ़ना चाहिए ताकि हम प्रभु के धाम को प्राप्त हो। हरे कृष्ण प्रभु, हरि बोल। सभी को सादर प्रणाम, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हम लोग सब लोग